नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस है संस्कृत की, इसमें साहित्य की क्लासेस चल रही है हमारी सुबह 10 बजे और व्याकरण की चलती है दोपहर 1 बजे। तो अभी सुबह का 10 बज चुका है और हम पढ़ रहे हैं साहित्य में नीति शतकम। तो नीति शतकम को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, कुछ क्वेश्चंस भी अंत में देख रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की क्लास में। आज हमारा फ्राइडे है, तो आपके फ्राइडे को ऐप में बस यही क्लास रहेगी। कल सैटरडे के दिन हम लोग वन शॉट कर रहे हैं, जिसमें नीति शतकम की जो 4 पद्धतियां हैं, यानी शुरू में हमारी सबसे पहली पद्धति कौन सी है, मूर्ख पद्धति है ना। मंगलाचरण है, फिर मंगलाचरण के बाद मूर्ख पद्धति है, फिर विद्वत पद्धति है, फिर मान शौर्य पद्धति है और फिर अर्थ पद्धति है। तो ये 4 पद्धतियां हम कल सैटरडे को सुबह 10 बजे यूट्यूब पर वन शॉट करेंगे। वन शॉट का मतलब है हम सारे श्लोकों का अर्थ एक बार देखते हुए चलेंगे, हर श्लोक से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और इससे क्या होगा कि आपका वीक में आप जो पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन साथ के साथ होता रहेगा। ठीक है, तो सैटरडे स्पेशल यही रहने वाला है। बाकी व्याकरण जो है कल मुझे लग रहा है कि वो क्लास भी आपकी 3-3.5 घंटे की रहेगी, तो अगर समय बचा तो व्याकरण करेंगे, नहीं तो फिर कल व्याकरण हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सभी आ चुके हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो हमारा श्लोक है वो है शशि दिवस धूसरो गलित यौवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृते है प्रभु धन परायण सतत दुर्गत संजय सज्जनो नृप अंगणकतः खलो मनसी सप्त शल्यानी में। तो ये आपके जो है कौन सी पद्धति चल रही है, दुर्जन पद्धति चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बात आई कि शशि, शशि होता है चंद्रमा, दिवस धूसरो यानी आभाहीन, चमकहीन, है ना, धूमिल। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे कि दिन में जब आपके सूर्य उदित हो जाता है तो वहां पर चंद्रमा कैसा हो जाता है, तो आप कहेंगे दिवस धूसरः, दिन में चंद्रमा धूमिल हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से मलिन हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो इसीलिए लिखा शशि दिवस धूसरो, जो आपका चंद्रमा है उसका दिन में धूमिल हो जाना, प्रकाश में धूमिल हो जाना। गलित यौवना कामिनी, गलित यौवना, यौवना मतलब युवा अवस्था, गलित यानी ढल चुकी हो, ऐसी कामिनी, ऐसी स्त्री जिसकी युवा अवस्था ढल चुकी हो, उसको यहाँ पर भर्तृहरि गलित यौवना कहकर बुला रहे हैं कि दिन के प्रकाश से मलिन चंद्रमा और ढल चुके यौवन वाली सुंदरी। आगे कहा सरो विगत वारिजम, सरो कहते हैं आपके सरोवर को, विगत मतलब जा चुके हैं, वारिज मतलब कमल। तो ऐसा सरोवर जिसमें से कमल जा चुके हैं या जिसके अंदर अब कमल शेष नहीं है, कमल रहित सरोवर, है ना। तो विगत वारिजम का मतलब क्या हो गया, कमल रहित सरोवर। और फिर कहा मुखम अनक्षरम, अनक्षर यानी जो अनपढ़ है ना, जिसने आपके पढ़ाई लिखाई विद्या आदि अर्जित नहीं करी, ऐसे अनक्षर के मुख की स्व आकृति ही, जो रूप है उसकी आकृति है, यानी अनक्षर व्यक्ति का मुंह, जब विद्वान की सभा होती है जहां पर नॉलेज की बात होती है, ज्ञान की बात होती है, तो उसका मुख सुंदर होता हुआ भी कैसे धूमिल पड़ जाता है। तो इसकी तरफ इशारा यहाँ पर भर्तृहरि कहते हैं कि कमल रहित सरोवर और अपनी आकृति से सुंदर होते हुए भी निरक्षर व्यक्ति रहने पर उसके जो मुख के भाव हैं। प्रभु धन परायण, प्रभु यहाँ पर शब्द आया है स्वामी के लिए, मालिक के लिए। धन परायण यानी धन के ही कमाने में ही लगे रहने वाला, धन के पीछे ही पड़े रहने वाला। तो प्रभु धन परायण यानी ऐसा स्वामी जो क्या है, आपके धन के पीछे पड़ा हुआ है ना, धन परायण है। फिर है सतत दुर्गतः सज्जनः, सतत दुर्गतः, सतत मतलब लगातार, दुर्गतः यानी बुरी स्थिति किया हुआ सज्जन। तो ऐसा सज्जन जिसकी दुर्जन बार बार क्या कर देते हैं, बुरी गति कर देते हैं। तो धन के पीछे पड़ा स्वामी और जो बेचारा दुर्गति को प्राप्त है, ऐसा सज्जन
नृपांगण गतः, नृपांगण यानी राजा की आंगन यानी सभा में, गतः यानी प्राप्त हुआ गया हुआ, खलो यानी दुष्ट व्यक्ति, मनसी मन में, सप्त शल्यानि सात कांटों के समान, में मेरे हृदय में चुभते हैं। तो यहाँ भर्तृहरि ने 7 चीजें गिनवाई, ठीक है। उनके 7 चीजें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले कहा शशि दिवस धूसरो, शशि दिवस धूसरो यानी चंद्रमा का धूमिल होना, दिन के प्रकाश में चंद्रमा का धूमिल होना। गलित यौवना कामिनी ऐसी स्त्री जिसका यौवन ढल चुका है। सरो विगत वारिजम ऐसा सरोवर जिससे कमल जा चुके हैं, कमल जिसमें कमल रहित सरोवर है। मुखम अनक्षरम स्वाकृति ही अनक्षर व्यक्ति के मुख की आकृति ही। प्रभु धन परायण ऐसा स्वामी जो धन के पीछे ही लगा रहे। सतत दुर्गत सज्जन है लगातार दुर्जनों के द्वारा सज्जन की दुर्गति होना। और नृपांगण गतः राजा की सभा में दुष्ट व्यक्ति का गतः जाना, पहुंच जाना, प्राप्त हो जाना। मेरे मन में ये 7 कांटों के समान चुभते हैं। तो 7 कौन कौन से हैं? पहला शशि दिवस धूसरो, दूसरा है गलित यौवना कामिनी, तीसरा सरो विगत वारिजम, चौथा मुखम अनक्षरम स्वाकृति ही स्वाकृते है, फिर 5वां आपके प्रभु धन परायण, छठा है सतत दुर्गत सज्जन, और 6 के बाद 7वां नृपांगण। ठीक है, तो ये आपका श्लोक था। अच्छा ठीक है, आप लोगों की टीचर्स डे की शुभकामनाएं आ रही हैं, तो आप सभी को भी भाई टीचर्स डे की शुभकामनाएं, है ना। आप भी कहीं ना कहीं अभी पढ़ा ही रहे होंगे और साथ ही आप लोग भावी शिक्षक हैं, तो आप लोगों को भी शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जब भी शिक्षक बनकर आप खड़े हों तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी क्लास में किसी का भविष्य पढ़ रहा है ना, किसी के घर का भविष्य। क्योंकि बहुत सारे आपके माता पिता होते हैं जिनकी सारी उम्मीदें बच्चों को पढ़ाने लिखाने से ही होती है कि हमारा बच्चा ढंग से पढ़ लिख जाएगा तो कुछ जीवन में बेहतर करेगा, हमारे जैसे जो है ठोकरें नहीं खाएगा, या हमने जिन परेशानियों का सामना करा वो नहीं करेगा। ज़्यादातर आप देखेंगे जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, है ना, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी सारी उम्मीदें बच्चों पे ही होती है। तो एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम अपनी क्लास में अपने सारी बाकी जिम्मेदारियों को भूलकर, अपने घर को भूलकर, देखो सबकी जीवन में परेशानी तो आती है। एज अ टीचर मैं ये फील करती हूँ कि कई बार हम लोग घर से किसी चीज के लिए परेशान होते हैं, कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है ना, तो मतलब कुछ ना कुछ चैलेंजेस रोज रहते हैं। लेकिन ऐसे चैलेंजेस आते हुए भी आपको एज अ टीचर सारे अपनी पिछली परेशानियों को भूलकर जब आप क्लासरूम में खड़े हैं तो ये सोचकर आपको अपना समय देना है कि भाई जो आपको समय दे रहे हैं उनका समय बहुत कीमती है, तो उनका एक क्षण भी बेकार ना जाए, है ना, उनको वो क्लास फ्रूटफुल हो, वो आगे जो है उससे जो आपको समय दे रहे हैं उससे कुछ यूजफुल निकाल पाए, कुछ यूजफुल आउटपुट निकल पाए, ऐसा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। पर हाँ, कभी कभी हो जाती होंगी कोई चीज़ें, आपको मुझसे कुछ परेशानियां भी हो जाती होंगी, या फिर गुस्सा बहुत करती हूँ मैं, है ना, थोड़ा सा गुस्सा मुझे ज़्यादा आता है। पर हाँ, मैं धीरे धीरे थोड़ा सा काम होने की कोशिश कर रही हूँ कि गुस्सा ना करूँ। पर टीचर है तो भाई थोड़ा सा गुस्सा तो लाजमी है ना, कि थोड़ा गुस्सा आना भी चाहिए। और कबीर दास की कुछ पंक्तियां हैं गुरु के ऊपर कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु की भूमिका शिष्यों के जीवन में एक कुम्हार की तरह होती है। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है ना, तो घड़े को वो बाहर से क्या दे रहा होता है, चोट मार रहा होता है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, और भीतर से उसको शेप देने के लिए सहारा भी दे रहा होता है। तो ऐसी है शिक्षक की भूमिका कि बाहर से आपको टीचर कठोर लग सकता है, लेकिन वो अंदर से आपको एक आपके भविष्य को निर्माण एक आकार दे रहा होता है ना। आपको कड़वी बातें कुछ जरूर लग सकती है, लेकिन वो कड़वी बातें आपके भविष्य के लिए होंगी। और शिक्षक कभी भी आपकी तरक्की से जलेगा नहीं। भाई 2-3 लोग ही होते हैं हमारे जीवन में जो हमारी तरक्की से खुश होते हैं, या तो हमारे माता पिता हो या हमारे गुरुजन हैं, है ना। बाकी लोग तो आपकी भले ही आपकी तरक्की को देख करके आपको बधाइयों वाले मैसेज कर देंगे, है ना, बधाई दे देंगे सामने से, लेकिन अंदर से वो उतने खुश नहीं होंगे। लेकिन एक शिक्षक आप हमेशा जब भी जीवन में आगे पढ़ोगे तो वो आपकी तरक्की को देख करके खुश होगा, और आपके माता पिता, है ना। तो इसीलिए कभी कोई बात ऐसी कड़वी लगे, है ना, फिर या लगे कि भाई जो है गुस्सा कर रहा है, तो समझ जाओ कि आपके लिए ही है वो गुस्सा भी, है ना, आपके भविष्य की चिंता के कारण ही वो गुस्सा भी है। कि जब हम बहुत मेहनत करें और आपकी तरफ से रिस्पॉन्स ना आए तो कई बार गुस्सा आना भी लाजमी होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी शिक्षक दिवस की आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी जो शुभकामनाएं आ रही हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए तो हम इसको शुरू करते हैं आगे। यहाँ भर्तृहरि जी इस श्लोक में कहते हैं कि ये 7 चीजें मेरे हृदय में कांटे के समान चुभती हैं। कौन सी 7 चीजें बताई इन्होंने?
कि दिवस धूसरो शशि, दिन के प्रकाश में मलिन हुआ चंद्रमा, गलित यौवना कामिनी, ऐसी स्त्री जिसका यौवन ढल चुका हो, सरो विगत वारिजम, ऐसा सरोवर जिससे कमल जा चुके हो, कमल रहित सरोवर हो, मुखम अनक्षरम स्वाकृति ही, ऐसे अनक्षर व्यक्ति के मुख की आकृति, और प्रभु धन परायण, और ऐसा स्वामी जो हमेशा धन कमाने में ही लगा रहे, सतत दुर्गत सज्जने, लगातार दुर्गति को प्राप्त होता हुआ कोई सज्जन व्यक्ति, नृपांगणतः खलो, राजा के राज्यसभा में दुष्ट व्यक्ति का आ जाना, दुष्ट व्यक्ति का पहुंच जाना, ये मेरे मन में 7 कांटे के समान चुभते हैं। यही इस बात में कहा था कि दिन में मलिन चंद्रमा, ढले यौवन वाली सुंदरी, कमल रहित सरोवर, सुंदर आकृति वाला निरक्षर मुख, धन में लगा स्वामी, निरंतर दुर्गति को प्राप्त सज्जन, राजसभा में गया हुआ दष्ट, में मेरे मन में 7 कांटे के समान क्या करते हैं, आप कहेंगे निरंतर चुभते रहते हैं। ठीक, तो अब इसमें कुछ व्याकरणिक टिप्पणियों की बात कर लें। तो दिवसे धूसरः समास इसमें कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष है। दिवसे धूसरः का मतलब है दिन में जो मलिन हो जाए, धूमिल हो जाए, तो उसको दिवसे धूसरः बोला है। दिवसे पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, इसके कारण यहाँ पर सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। आगे लिखा है आपके शशि, तो शशि में शश शब्द से जब हम इनी प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पर शशि शब्द बनता है। गलित, गलितम यौवनम यस्याह साह, जिसका यौवन ढल चुका है, ऐसी वह। बहुव्रीहि समास यहाँ ये स्त्री के विशेषण के तौर पर आया है कि ऐसी स्त्री जिसका यौवन ढल चुका है। और युवन, यौवन शब्द में युवन इससे शब्द से अण प्रत्यय करते हैं तो यौवन शब्द बनता है, भाववाचक है ना। काम धातु से हम इनी प्रत्यय और गीप प्रत्यय करते हैं तो कामिनी बनता है। विगतानि वारिजानि यस्मात् तत्, विगत हो चुके हैं जिसके कमल, ऐसा वह क्या, सरोवर। सरोवर के विशेषण के तौर पर यह आया है तो इसीलिए यह भी बहुव्रीहि है। नाक्षरम अनक्षरम, नहीं का अर्थ में कि जिसको अक्षर तक नहीं आता, ऐसा वह। तो ये नहीं के अर्थ में होने से नए तत्पुरुष समास। धने परायण, धन में ही जो परायण रहे, लगा रहे, धन के पीछे ही जो पड़ा रहे, उसको हम धने परायण कहते हैं। धने पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति, तो धने पद में सप्तमी विभक्ति है तो इसलिए यहाँ सप्तमी तत्पुरुष है। वारिजम शब्द में वारी, इस शब्द में हम जन धातु के साथ ग प्रत्यय करते हैं तो वारिजम शब्द बनता है। दुष्टः गति इति दुर्गति ही, तो यहाँ पर दुष्ट के से जो प्राप्त गति हो उसको दुर्गति कहते हैं। और सततम दुर्गति यस्य सह, लगातार दुर्गति हो जिसकी, ऐसा वह सज्जन। सज्जन के विशेषण के तौर पर आने के कारण यह भी बहुव्रीहि समास कहलाता है। संधि वगैरह क्या देखें तो संधि हुई है कहीं पर, शशि दिवस धूसरः, धूसरः शब्द में यहाँ पर ये विसर्ग था, ये विसर्ग जो है आगे ओ में बदल गया है। आगे जो है वो हश प्रत्याहार का वर्ण होने से हशी च से विसर्ग ओ में बदल गया। ठीक है, और कहीं सरह, यहाँ पर भी यही हुआ कि ये सरह था लेकिन ये विसर्ग आगे हश प्रत्याहार का वर्ण होता है तो विसर्ग को ओ हो जाता है हशी च सूत्र से, यहाँ पर भी वही हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा विगत वारिजम, प्रभु धन परायणम, तो यहाँ पर प्रभु ये विसर्ग है ना। इसके बाद है आपके धन परायण, तो प्रभु का विसर्ग र में बदल गया है, प्रभुर धन परायण हो गया है। ठीक, और नृपांगणतः, नृपांगण, तो यहाँ पर देखेंगे नृप धन आंगन है ना। आंगन, आंगन होता है आंगन। अब यहाँ आंगन कहने से आपका जो मतलब है वह किसको है, वह सभा से है, राजा की जो सभा होती है। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ देखेंगे खलह है, इसको खलह को विसर्ग को ओ हो गया है। तो इस तरीके से ये कुछ इसकी व्याकरणिक टिप्पणियों की बात हुई। इसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लेंगे कि कवि को ये 7 बातें कांटे के समान बड़ी कष्टकर लगती है कि दिन के तेज के कारण मलिन हुआ चंद्रमा, ऐसी सुंदर स्त्री जिसका यौवन अब आयु के बढ़ जाने से ढल गया है अर्थात कम हो गया है, ऐसा सरोवर जिसके कमल अब समाप्त हो गए हैं, ऐसा कंजूस स्वामी जो हमेशा धन संग्रह में लगा हुआ है, अपने सेवकों तथा अन्य किसी का उसको तनिक भी ध्यान नहीं है, ऐसा सज्जन जो अपने गुणों के कारण ही
दुर्जनों द्वारा अत्यंत कष्टकारी स्थिति में पहुंचा दिया गया हो, ऐसा दुष्ट जो येन केन प्रकारेण राज्यसभा में सम्मानजनक स्थान पर नियुक्त हो गया हो, क्योंकि उसके वहां जाने से अन्य लोग अनेक परेशानियों से घिर जाएंगे। तो ये आपका इस हाँ, नृपांगण पदे दीर्घ संधि अस्ति, नृप धन आंगणे, है ना, तो नृप और आंगण में दीर्घ संधि हुई है। बहुत बढ़िया, अगले श्लोक पर आ जाते हैं। ठीक है, दुर्जन पद्धति हमारी चल रही है, अर्थ पद्धति हमने समाप्त कर ली थी और दुर्जन पद्धति खत्म होगी तो सज्जन पद्धति आएगी, है ना। चलिए देखो अब क्या लिखा कि ना कश्चित चंडको मान आत्मीयो नाम भुभुजाम होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टो दहति पावकः। ठीक है, तो पहला पद इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखो डबल च आ रहा है। व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो व्यंजन संधि का सबसे पहला भेद होता है शुचित्व संधि। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? शुचित्व संधि। तो पहली लाइन क्या है? ना कश्चित, त को च हो गया है सामने, च यानी वर्ग का वर्ण रहने पर, तो ना कश्चित चंडकोपानाम, चंडकोपानाम यानी प्रचंड कोप वाला, है ना, जिसको भयंकर क्रोध आता है, ऐसा भू आत्मीय जनों को, अपने लोगों को, अपने लोगों के नाम मतलब है कहलाने वाले, अपने कहलाने वाले लोगों को भी, भूभुजाम राजा को, है ना, ये अर्थ है, भूभुजाम मतलब जो राजा है। तो ना कश्चित यानी कोई भी नहीं, चंडक कोपा नाम जो प्रचंड क्रोध वाला ऐसा राजा है, आत्मीय नाम जो अपने कहलाने वाले जो निकटतम लोग हैं, है ना, अपने कहलाने जो योग्य हैं, भूभुजाम ऐसी भू को जो भोगता है उसको भूभुजाम कहा है, यानी यहाँ भूभुजाम पद राजा के लिए आया है। ऐसा राजा जो प्रचंड क्रोध वाला है वह अपने कहलाने योग्य, यही अर्थ हुआ इसका। होतारम अपि जुह्वानम स्पृष्टि दहति पावकः। अब इसके लिए, इस बात को यह बताने के लिए एक अलग जो है प्रसंग यहाँ पर किसका आया? हवि देने का, कि होतारम, होतारम होता है जो पुरोहित या जो आपके क्या कहते हैं उसको, पुरोहित और पंडित वगैरह, है ना, जो यज्ञ आदि करवाते हैं उसमें जो हवि देते हैं, है ना, आहुति देते हैं। तो होतारम अपि, उस होता को भी, उस पुरोहित को भी, जुह्वानम आहुति देते हुए, स्पृष्टः स्पर्श किए जाने पर, दहती जला देती है, पावकः आग। तो जैसे आग उस होता को जो कि अग्नि के लिए आहुति दे रहा है उसके हाथ को भी जला देती है, तो ऐसे ही ये जो राजा हैं, ये प्रचंड कोप वाले राजा, आत्मीय जो अपने लोग हैं उनको भी जला देने वाले, या क्रोध में उनका भी जो है सम्मान करने वाले नहीं होते, अर्थात उनको भी, उन पर भी उस क्रोध का प्रभाव पड़ता है, क्रोध में ये उनको भी जला देते हैं, है ना। ये आपके यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि होतारम अपि, होता तक को, होता जो हवन वगैरह करता है या जवान पुरोहित, है ना, जुह्वानम यानी आहुति देते हुए, स्पृष्ट होने पर, दहती जलाता है, पावकः तो अग्नि स्पर्श करने पर हवन कर रहे होता को भी जला देती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भयानक क्रोध करने वाले राजाओं को, कोई भी भयानक क्रोध करने वाले राजाओं का आत्मीय अपि कोई अपना नहीं है, है ना। क्यों कहा? स्पर्श किया गया अग्नि हवन को, हवन करने वाले होता को भी जला देने वाला होता है। तो यानी इसका पूरा व्याख्या देखें तो जिन राजाओं का क्रोध अत्यंत प्रचंड होता है उनका कोई भी व्यक्ति आत्मीय अर्थात निकटस्थ नहीं होता, क्योंकि उसे कब क्रोध आ जाएगा यह कुछ भी निश्चित नहीं होता, तथा उसके क्रोधित होने पर व्यक्ति के प्राण भी जा सकते हैं। इसीलिए कोई भी उसके निकट जाने तथा उसके हित सोचने का साहस नहीं कर पाता। इसी प्रसंग में अग्नि का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कवि कहता है कि क्रोधी राजा उस अग्नि के समान होते हैं जो हवन करने वाले होता के हाथ को ही स्पर्श कर देने पर जला देते हैं, हालांकि वह होता उसी का हवि देकर प्रसन्न करता है ना। तो मतलब आप समझे कि जैसे हवन करने वाला होता जो आहुति देता है वो अग्नि को प्रसन्न करने के लिए देता है,
पर फिर भी अग्नि उसको स्पर्श किए जाने पर जला सकती है। तो ऐसे ही जो आत्मीय लोग राजा के हैं, तो ऐसे प्रचंड कोप वाला राजा उन आत्मीय जनों को भी उसका भला किए जाने पर भी जला सकता है, यानी उसको आपके क्रोध का प्रभाव उन पर भी पड़ सकता है। ये यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है ना। हाँ ना, कश्चित और चंडकोपानाम, इसमें आपका कश्चित पदे और चंड पदे में सुचुत्व संधि हुई है, ठीक है। और कोपा नाम षष्ठी का विभक्ति है ये तो, ठीक है। षष्ठी विभक्ति पढ़ी थी ना कल। षष्ठी विभक्ति क्या होती है, शाम की क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे। कोपा नाम, तो किसी भी पद के अंत में नाम है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन है ना। तो आपके चंड कोपा नाम, प्रचंड क्रोध का, है ना। भुभुजाम, भुभुजाम, ठीक है। होतारम अपि, यहाँ पर होतारम अपि में म आधा है, अपि, ठीक है। जुवानम स्पृष्टः, यहाँ पर स्पृष्टः को विसर्ग को ओ हो गया है सामने हर्ष प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, ठीक है। चलिए, तो चंडकोपः यस्य सह चंडकोपः, प्रचंड क्रोध है जिसका ऐसा वह, किसके विशेषण के तौर पर आया है, भुभुजाम के राजा के विशेषण के तौर पर आया है। प्रचंड कोप वाला राजा का, है ना। कोई आत्मीय जन नास्ति, कोई आत्मीय जन नहीं होता, तो ये राजा के विशेषण के तौर पर आया है, अतः बहुव्रीहि समास कहलाएगा। कोपः शब्द में कुप धातु से घय प्रत्यय करके कोपः शब्द बना है। भुवम भुंजति, जो भू को भोगता है ना। भुवम यानी जो हमारा पृथ्वी है, संसार है, उसको भुंजति भोगने वाला, उसको भुभुजः कहा जाता है ना। भू धातु से, भू और धातु और भुज धातु से क्विप प्रत्यय करके बहुवचन का जो आपके भुभुजाम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद बनता है, ठीक। और आत्मन शब्द से हम 6 पुल्लिंग वाला प्रत्यय लगाते हैं, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में आत्मीय शब्द बनता है। पू धातु से ऋवुल प्रत्यय करते, ये ऋवुल नहीं है, व है, ठीक है, ये ब नहीं है, पेट नहीं कटा इसका। तो पू धातु से ऋवुल प्रत्यय करने पर पावकः शब्द बनता है। स्पृश धातु से त भूतकाल का प्रत्यय करने पर स्पृष्टः बनता है। हु धातु से शानच प्रत्यय करने पर जुह्वानम बनता है, ठीक है। और हु धातु से त्रिच प्रत्यय करते हैं तो होत्री, और होत्री का ही शब्द होता बन जाता है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। दह धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होता है दहती। आगे बढ़ते हैं, लिखा है मौनान मूकः, प्रवचन पटुः चाटुलो जल्पको वा, धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्च अप्रगल्भः, शान्त्याः भीरुः यदि न सहते प्रायशो न अभिजातः, सेवा धर्मः परम गहनो योगी नाम अपि अगम्यः। अब यहाँ पर देखिए, पहली लाइन है मौनान मूकः। मौनान यानी मौनात है ये पद, मूल पद इसमें मौनात पंचमी विभक्ति, मौन शब्द का पंचमी मौनात, जैसे राम का रामात, बालक का बालकात, है ना। तो ये आपके अकारांत पद मौन शब्द के पंचमी का हो गया रूप मौनात। अब मौनात और मूक में आप देखेंगे अनुनासिक संधि है, ठीक है। ये आपका मौनात धन मूक पद में सामने अनुनासिक रहने पर ये वाला वर्ण भी अनुनासिक हो जाता है, इसीलिए त का अनुनासिक त थ द ध न है, तो इसीलिए मौनान मूकः दिख रहा है ना। तो ये आप अनुनासिक संधि जब पढ़ेंगे तो वहां इसको जानेंगे। तो ये आपकी अनुनासिक संधि हुई। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि जो दुर्जन लोग हैं ना, वो मौनात, मौन को क्या समझ लेते हैं, अच्छा मूकः कि ये तो आपके मौन रहने पर, सज्जन व्यक्ति के चुप रहने पर उसको मूक यानी आपके गूंगा समझ लेते हैं कि ये तो बोलना ही नहीं जानता, ठीक है। तो ये दुर्जन लोग मौनान मूकः, मौन रहने को मूक यानी गूंगा बता देते हैं। प्रवचन पटुः चाटुलः जल्पकः वा, प्रवचन पटुः, जब बोलने में वह व्यक्ति चतुरता दिखाता है या बोलता है तो उसको क्या कह देते हैं, चाटुलः।
चाटुलह का अर्थ है चापलूस, और जल्पकः यानी बकबक करने वाला, है ना, बकबक करने वाला, बकवादी। तो ये बड़े आपके जो है दुर्जन लोग सज्जनों के मौन रहने पर उनको गूंगा घोषित कर देते हैं। प्रवचन पटु, बोलने में उत्तर देने पर, चतुर होने पर या उत्तर देने पर, चाटुलह उनको या तो चापलूस घोषित कर देते हैं या जल्पकः बकबक करने वाला, है ना, इस तरीके का घोषित वाचाल घोषित कर देते हैं। यदि सेवक मौन रहता है तो उसे अच्छा, सेवक की बात हो रही है यहाँ पर कि अगर ये जो सेवा का धर्म है ये बड़ा कठिन धर्म है, क्योंकि अगर कोई सेवक जो है वह कैसा रहता है, मौन रहता है, तो उसको गूंगा कहा जाता है। यदि वह बोलने में निपुणता दिखाता है तो उसे चापलूस या बकवादी वाचाल कह दिया जाता है। धृष्टः पार्श्वे, पार्श्वे वसति, समीप में रहता है तो धृष्ट, धृष्ट यानी ढीठ किस्म का मान लिया जाता है। तो धृष्टः यानी ढीठ, उद्दंड, पार्श्वे वसति सदा, अगर हमेशा वह राजा के या आपके अपने मालिक के पास ही रहता है तो उसको ढीठ या दृष्ट घोषित कर दिया जाता है। सदा दूरतः च अप्रगल्भः, और दूर रहने पर, दूर होने पर या डिस्टेंस मेंटेन करने पर उसको अप्रगल्भः, अप्रगल्भः यानी जिसमें अनुभव की, चतुरता की कमी है, ऐसा कह दिया जाता है। यदि दूर रहता है तो उसको अनुभवहीन, मूर्ख घोषित कर दिया जाता है। यदि सेवक स्वामी के पास सदा रहे तो ढीठ कहा जाता है, यदि दूर रहे तो अकुशल, अप्रगल्भ, अनुभवहीन कह दिया जाता है। शांत्या भीरुः, शांत्या यानी उसकी क्षमाशीलता को, है ना, क्षमाशीलता का जो उसका गुण है उसको भीरुः, आपके अपमान को सहन कर लेता है ना, क्षमा कर देता है सबको आसानी से, शांत रहने वाला है तो उसको भीरुः, डरपोक घोषित कर दिया जाता है। यदि ना सहते, यदि सहन ना करे, उल्टा जवाब दे दे, है ना, यदि ना सहते, सहनशीलता उसमें ना हो तो प्रायशः, प्रायः ना अभिजातः, ये अच्छे कुल का नहीं है, इसको अच्छे संस्कार नहीं मिले, ऐसा कह दिया जाता है। प्रायशः अब ना अभिजातः, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा किया जाता है। तो आप कहेंगे यदि सेवक स्वामी के अन्याय को क्षमा करके सह ले तो भीरू, डरपोक कहा जाता है। यदि सहन ना करे तो कुलीन ना मानकर, अच्छे कुल का नहीं है ऐसा मानकर उसका अपमान किया जाता है। फिर है सेवा धर्म, ठीक है, सेवा धर्म परम गहनो, सेवा का जो धर्म है परम गहन, परम गहन यानी अत्यधिक गहरा या कहो कठिन, ठीक है, अत्यंत कठिन है। योगी नाम अपि, जो योगी लोग हैं उनके लिए भी अगम्य, अगम्य यानी जिसको आसानी से पाया ना जा सके, ऐसा अगम्य है यह सेवा का धर्म। तो सेवा कार्य बड़ा कठिन है ना, यहाँ तक कि योगियों के लिए भी दुर्गम है, यानी वे भी आसानी से इसको प्राप्त नहीं कर पाते, इतना कठिन है सेवा का धर्म। तो अब पूरे का अर्थ हुआ कि जो सेवक है, जो सेवक है चुप रहने से गूंगा, अगर बोलने में निपुण है तो बहुत बोलने वाला या बकवादी, सदैव समीप रहने पर ढीठ, दूर रहने पर ना बोलने वाला, क्षमाशीलता होने पर डरपोक, अन्याय आदि को सहन नहीं करता तो अच्छे कुल वाला नहीं है, सत्कुलो उत्पन्न नहीं है, ऐसा कहा जाता है। सेवा धर्म योगियों के लिए भी बड़ा अत्यंत अगम्य या दुर्गम कहा जाएगा। इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे कि किसी की सेवा करने का काम अत्यंत कठिन है तथा सबके बस की बात भी नहीं है, यहाँ तक कि यदि योगी भी इस कार्य में निपुणता प्राप्त करना चाहे तो उन्हें भी सफलता नहीं मिल सकती। इसका कारण बताते हुए कवि कहते हैं कि सेवक यदि अपने स्वामी के सामने उसका सम्मान करते हुए चुप रहता है तो स्वामी उसके मुंह में जबान नहीं है, ऐसा कहकर फटकार लगाता है। यदि वह अपनी योग्यता के कारण मालिक की बातों का बराबर जवाब देता है तो उसे बकवादी, फालतू बोलने वाला कहकर उसका तिरस्कार कर दिया जाता है। इसी प्रकार यदि सेवा भाव के कारण स्वामी के आसपास रहने का प्रयास करता है तो उसको ढीठ कहा जाता है, और यदि वह दूर रहता है तो जरा भी अक्ल नहीं है, कहाँ रहना चाहिए कहाँ नहीं, यह कहकर उसे दोषी करार दे दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि सेवक स्वामी के किसी
किसी भी प्रकार से डांटने आदि पर उसे क्षमा पूर्वक पलटकर जवाब नहीं देता तो डरपोक है, ऐसा कह दिया जाता है। और यदि वह स्वामी आदि के द्वारा किए गए अन्याय अथवा दुर्व्यवहार को सहन न करता हुआ प्रतिकार करता है तो उसके लिए कहा जाता है कि वह सेवकों के श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार सेवक के लिए सेवा कार्य करना बड़ा कठिन यहाँ प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी के द्वारा बताया गया है। तो हम व्याकरणिक टिप्पणियों की बात करें तो पहले वाले पद में तो आपने देख ही लिया, ठीक है। यहाँ बताइए, प्रवचन पटुः, प्रवचन पटुः, चाटुलो, चाटुलो है ना, चाटुलो में भी चाटुलह, ये विसर्ग को आपके ओ हो गया है सामने जश प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, हश प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, ठीक है। चाटुलह, जलपकह में भी ऐसे ही विसर्ग था, जलपकह सामने हश प्रत्याहार का वर्ण रहने पर यहाँ पर भी विसर्ग को ओ हो गया है। धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतः, दूरतः, दूरतः च के बाद है अप्रगल्भा, अप्रगल्भः, अप्रगल्भः, ठीक है। शांत्या भीरुः यदि, भीरुः, भीरुः है ना, और यदि न सहते प्रायशः, प्रायशः, और न अभिजातः, न अभिजातः, सेवा धर्मः परम गहनः, यहाँ पर भी गहनः, परम गहनः, योगिनाम अपि, योगिनाम, योगिनाम अपि अगम्यः। बताइए अब कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी संधि आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रवचनः च, प्रवचनः च, तो यहाँ पर इस विसर्ग को पहले तो स हो जाता है, इस स को शुचुत्व संधि से ये तालव्य श होकर प्रवचन पटुश्च चाटुलो ये लिखा हुआ है ना, आपके पटुश्च चाटलः, ठीक है। अच्छा बीच में आपके च नहीं है ना, बीच में च नहीं है भाई साहब, चाटुलः है सीधे, प्रवचन पटुः चाटुलः है ना, टुः के बाद ये विसर्ग का श हो गया और फिर सीधे चाटुल है, ठीक। तो यहाँ पर वही विसर्ग को पहले स को च, विसर्ग कम शुचुत्व संधि। इसके अलावा जलपकह में भी वही विसर्ग संधि, विसर्ग को ओ हो गया है। यहाँ पर भी वही सेम चीज हुई, दूरतः च, दूरतः च में विसर्ग के बाद च आने के कारण विसर्ग को श हो गया है, ठीक है। अप च और अप्रगल्भा, च में अ है और प्रगल्भा में भी अ है, तो अ और आ हो गया है, तो ये चा प्रगल्भा दिख रहा है। तो चा प्रगल्भा में दीर्घ संधि हुई है, दीर्घ संधि, च में भी अ, अप्रगल्भा में भी अ और आ, तो ये चा प्रगल्भा दिखाई दे रहा है। भीरुः यदि में इस विसर्ग को क्या हो गया है, र हो गया है, विसर्ग के पहले अ नहीं है, है ना, तो यहाँ पर विसर्ग को र आदेश हुआ है, ये भी विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। प्रायशः में भी विसर्ग को ओ हो गया है, ये भी विसर्ग संधि है। फिर है न अभिजातः, न में अ है, अभिजात में अ है, तो अ और आ होकर नाभिजातः लिखा हुआ है। संधि बोले तो दीर्घ संधि, समास बोले तो नए तत्पुरुष समास, ठीक है, दीर्घ संधि और नए तत्पुरुष समास नहीं के अर्थ में। सेवा धर्मः परम गहनः, गहनः पद में विसर्ग को ओ, विसर्ग संधि। यहाँ बताओ योगी नाम अपि अगम्यः, यहाँ पद किसी ने नहीं बताया, अपि अगम्यः, तो यहाँ नाम म आधा, फिर अपि था, अपि में प में ई था, उसके बाद अगम्यः अ एक दूसरा स्वर था, तो ई को हटाया है, प हो गया आधा, और ई की जगह य में आगे वाला अगम्यः जोड़ दिया, अगम्यः पद बन गया। यण संधि है ना, किसी ने नहीं बताई है, यण संधि। संधि जो पढ़ चुके हो कम से कम वो तो पहचानो, जो नहीं पढ़े चलो ठीक है, लेकिन जो पढ़े हो वो भी नहीं पहचान पा रहे हो। चलिए इसकी व्याकरणिक टिप्पणी के बाद अगले श्लोक पर पढ़ेंगे। तो लिखा है मुनेः भावः मौनम, मुनेः भावः यानी
मुनि शब्द से हम अण प्रत्यय करते हैं तो मौन शब्द बनता है, और इसी मौन शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का पद होता है मौनात्। प्रवचने पटुः, प्रवचन में जो पटु हो, चतुर हो, तो पटुः शब्द के साथ समास हुआ है, सप्तमी तत्पुरुष है। जल्प धातु से ड़ूल प्रत्यय करके जल्पकः, खूब बोलने वाला है ना। वस धातु से क्षत्रि प्रत्यय करा तो सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप बन गया वसति। दृश धातु से क्ता प्रत्यय किया तो धृष्टः। न प्रगल्भः इति अप्रगल्भः, नए समास हो गया। शम धातु से तिन प्रत्यय किया तो शांति, शांति शब्द की तृतीया विभक्ति का रूप हो गया शांतिया। ठीक है। अभी उपसर्ग में जन धातु लगा के क्ता प्रत्यय करके अभिजातः पद बना, और आपके गहन धातु से आपके ल्युट प्रत्यय करके गहनम शब्द बनता है। और न गम्यः इति अगम्यः, नए समास तो हुआ ही। ठीक है। और चाटुलः प्लस जल्पकः में आपके चाटुलः को आपके हसी च सूत्र से विसर्ग को ओ हो गया है। प्रायशः न में भी यही पहले हसी च से विसर्ग को ओ, और न और अभिजातः में दीर्घ संधि हो गई है। ठीक है। चलिए, भीरुः यदि में विसर्ग को र हो गया है स झूशो रू से। दूरतः अपि अपरगल्भः, दूरतः और अपि में आपके कौन सी संधि लगी है? हसी च वाली लगी है? नहीं, यह आपकी हसी च नहीं, अतोर और प्लुतात प्लुते वाली लगी है, विसर्ग को ओ हो गया है। और अपि और अप्रगल्भ में ई को यणची से यण संधि हो गई है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर। ये श्लोक क्या कहता है? लिखा है उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राक जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्तेः देवात वाप्त विभवस्य गुण द्वेषो अस्य नीचस्य गोचर गतहि सुखम आस्यते कहि। तो अब इसमें सबसे पहली लाइन है उद्भासित। उद्भासित होता है प्रकाशित, है ना। और फिर उद्भासित के बाद है अखिल, कौन सी संधि हुई है? और खलस्य, खल होता है दुष्ट व्यक्ति। तो कहा दुष्ट व्यक्ति के प्रकाशित होने पर, अप्रकाशित मतलब उसके सम्मान दिए जाने पर, या कहो उसके द्वारा थोड़ा सा आपको कोई जो है मदद मिल गई, सपोर्ट मिल गया है ना, प्रोत्साहित हो गए आप। तो इस बात को लिखा कि अखिल खलस्य, जो संपूर्ण खल हैं, दुष्ट हैं, उनके द्वारा उद्भासित प्रकाशित होने पर। तो उद्भासित में अ था, अखिल में अ था, अ और आ हो गया है, उद्भासिताखिल लिखा है, तो ये दीर्घ संधि को दिखाता है। ठीक है। विशृंखलस्य, विशृंखल किसको कहते हैं? विशृंखल जो बिल्कुल है आपके जिसको आप वश में नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल मनमौजी किस्म का, या कहो मर्यादा तोड़ देने वाला, उच्छृंखल स्वभाव का व्यक्ति। ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? मेरी बुक में चाटुलो की जगह बातुलो लिखा है, इसका अर्थ है वायु रोग से ग्रस्त। यहाँ पर वायु रोग का कुछ ऐसे खास अर्थ नहीं है, है ना। चाटुलो शब्द का अर्थ बन रहा है, तो प्रसंग के हिसाब से चाटुलह ही होना चाहिए। चाटुकार, है ना, जो आपके क्या करता है? चापलूसी करता है, क्योंकि इसी प्रसंग में तो बात हो रही है। ठीक। हाँ, तो उद्भासित अखिलस्य मिसप्रिंट होगा, कहीं कहीं पर मिसप्रिंट हो जाती है कई चीजें, है ना। उद्भासित अखिलस्य, उद्भासित प्रकाशित सम्मानित अखिल खलस्य संपूर्ण दुष्ट व्यक्तियों के द्वारा, जो कि खुद कैसा है? कहा विशृंखलस्य। इसको देखेंगे, विशृंखलस्य अखिल खलस्य उद्भासित, तो जो मर्यादा विहीन है, उच्छृंखल है, ऐसे संपूर्ण दुष्टों के द्वारा उद्भासित प्रकाशित सम्मानित जो व्यक्ति सदैव सभी दुष्टों को प्रश्रय देता है और स्वयं क्या है? उच्छृंखल है, मर्यादा विहीन है। प्राक जात विस्तृत निज अधम कर्म प्रवृत्ति ही, प्राक जात यानी पूर्व जन्म, प्राक जात पूर्व जन्म से ही जो विस्तार पा चुका है, निज खुद को अधम कर्म वृत्ते है, अधम नीच कार्यों में, तो जो पूर्व जन्म के संस्कारोंवश नीच कर्मों में ही अपने आप को विस्तार दे चुका है। तो जो व्यक्ति अपने को नीच कर्मों में व्यापक प्रवृत्ति वाला है, जो व्यक्ति पूर्व जन्मों से ही नीच प्रवृत्ति वाला है, देवात पर भाग्य से, है ना,
देव मतलब भाग्य, देवात मतलब भाग्य से, पंचमी हो गई। देव आपके भाग्य से ही अवाप्त विभवस्य, जो प्राप्त हो चुका है या व्याप्त कर चुका है विभव यानी वैभव को, गुणा द्वेषः अस्य, और गुणों से जिसका विद्वेष है ऐसे उसका, है ना, कहा देवात संयोगवश अवाप्त विभस्य, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला, गुण द्वेषः अस्य, जिसके गुणों से जिसका द्वेष है ऐसा वह व्यक्ति जो भाग्यवश ऐश्वर्य पाकर भी हमेशा गुणों से द्वेष करने वाला है। नीचस्य, ऐसे नीच व्यक्ति के, गोचर गतहि, गोचर होती है आपकी दृष्टि, दृष्टि में आने पर, कय सुखम आस्यते, कौन से सुख की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे नीच लोगों की नजर में आने पर भी कौन से सुख की प्राप्ति हो सकती है ना, किसके लिए यह सुख पूर्वक रहना संभव हो सकता है। तो ऐसे नीच व्यक्ति की दृष्टि में आकर कौन सुख पूर्वक रह सकता है। तो कहा सदैव जो क्या है, दुष्टों को ही प्रोत्साहित करें, दुष्टों को प्रकाशित करें, सम्मानित करें, मर्यादा खुद मर्यादा विहीन है ना, और आप क्या कहेंगे, जो पूर्व जन्म के कर्मों से ही अपने नीच कार्यों में प्रवृत्ति वाले हैं, देव योग से प्राप्त ऐश्वर्य युक्त हैं, गुणों से द्वेष करने वाले, इस नीच पुरुष की दृष्टि में पढ़ने पर कौन ही व्यक्ति है जो सुख से रह सकता है। तो इस संसार में व्यक्ति की सुख और शांति तभी तक विद्यमान है जब तक वह दुष्ट लोगों की नजरों में नहीं आता। इन दुष्टों की विशेषताओं का कथन करते हुए कवि कहते हैं कि ये लोग सदा अपने जैसी प्रकृति वाले दुष्टों को ही प्रश्रय देते हैं, उनको ही प्रोत्साहित करते हैं। इनके लिए समाज द्वारा निर्धारित सभी मर्यादाओं का कोई महत्व नहीं होता, अर्थात ये पूर्णतः मर्यादा विहीन या कहो उच्छृंखल होते हैं। इनकी रुचि सदा नीच कार्यों में रहती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने पूर्व जन्म में इन्होंने कोई भी पुण्य कर्म करा ही नहीं, इसी कारण इन जन्म में भी इनके विचार पाप कर्मों में ही लिप्त रहते हैं। देव योग से संयोग से इनके पास धन धान्य ऐश्वर्य भी प्राप्त पर्याप्त मात्रा में होता है। वस्तुतः ऐश्वर्य इनका कोई पुण्य कर्म का फल नहीं अपितु एक संयोग ही है। इनका स्वभाव होता है कि सदा गुणवान व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या करते हैं, उनसे प्रसन्न नहीं होते। तो ऐसे वास्तव में इनके सही शब्दों में कहना चाहे तो समाज के लिए कोढ़ होते हैं। भला ऐसे लोगों की दृष्टि में आने पर आया हुआ व्यक्ति सुख से कैसे रह सकता है, कौन ही रह सकता है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि जी के द्वारा। तो अब लिखा उद्भासित अखिल खलस्य, है ना, तो उद्भासित और अखिल में आपने कहा दीर्घ संधि है। विशृंखलस्य, ये सब में अस्य लिखा हुआ है तो आप पहचान पा रहे हैं ना कौन सी विभक्ति है। विसर्गम एन आई आतस्य से सभी में क्या है, षष्ठी एक वचन। देखो खलस्य दुष्ट व्यक्ति के, है ना, विशृंखल मर्यादा विहीन व्यक्ति के, ठीक है। प्राक जात, प्राक जात, तो यहाँ पर प्राक जात में वही झलाम झश झशी सूत्र से इस क को ग हो गया है ना। विस्तृत निज निज अधम कर्म प्रवृत्ति, इसमें बताइए निज अधम कर्म प्रवृत्ते है, तो निज में भी अ है, यहाँ भी अ है, अ और आ हो गया है, तो क्या लिखा है, निजाधम कर्म प्रवृत्ते है ना, अ और आ हो गया है। देवात पदे पंचमी अस्ति, देवात भाग्य से, देवात अवाप्त, अवाप्त भाग्य से प्राप्त, विभवस्य, ये भी देखो अस्य षष्ठी, गुण द्विषो अस्य, गुण से जिसका द्वेष है, द्विषः अस्य, तो यहाँ पर द्विषः धन अस्य, ठीक है, विसर्ग संधि और षष्ठी विभक्ति तो दिखाई दे ही रही है। नीचस्य पदे अपि षष्ठी विभक्ति अस्ति, नीच व्यक्ति के। गोचर गतहि, तृतीया, ये बताओ कौन सी है, गोचर गतहि, सुखम आस्यते, है ना, कही, ये कही पदे और तही पदे, कहा विभक्ति अस्ति, पढ़ा है ना। अकारांत पुलिंग शब्द के, जैसे राम के बालक के शब्द रूप देखते हैं, तो तृतीया बहुवचन में बालक ही, राम ही, शिक्षक ही, तो यही वही गत ही तृतीया बहुवचन का रूप है ना। तो यहाँ पर ये श्लोक हमने पढ़ा, इसकी व्याकरणिक टिप्पणी के बाद अगले पर चलते हैं। और दुर्जन पद्धति चल रही है हमारी। उद्भासित अखिलाह खलाह येन सह, जिसके द्वारा सम्मानित किया जाता है संपूर्ण दुष्ट व्यक्तियों को,
है ना। तो बहुव्रीहि समास नीच व्यक्ति के विशेषण के तौर पर आया है। विगताः श्रृंखलाः यस्य, जा चुकी है जिसके, मतलब जिसको संकोच जा चुका है, या कहो जिस पर संबंधन जा चुका है, ऐसा उच्छृंखल या आपके मनमौजी किस्म का कहो या मर्यादा विहीन कहो, है ना। बहुव्रीहि ये भी खल लोगों के विशेषण के तौर पर आया है। जातः शब्द में जन धातु से त प्रत्यय करके जातः, वृत धातु से तिन प्रत्यय करके वृत्ति ही, अवाप्तः विभव ये न स विशेषण है, प्राप्त हो चुका है जिसको वैभव, बहुव्रीहि है ना, ऐसे नीच व्यक्ति की बात हो रही है। गुण से जो द्वेष रखने वाला है, द्विष से क्विप प्रत्यय करके द्विषः शब्द बना रखा है, गुण द्विषः। आस धातु से ऋच प्रत्यय के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आस्यते। और विभवः में वि उपसर्ग है, भू धातु से अच प्रत्यय करके विभवः। गोचरम गतः है ना, गोचर गतः यानी आपकी गोचर कहते दृष्टि को, गतः दृष्टि को प्राप्त या दृष्टि को गया हुआ, या जिसकी दृष्टि जिस पर पड़ी हुई है, ऐसे इस व्यक्तियों के द्वारा कौन सुख से रह सकता है। चलिए अब 2 श्लोक रह गए, इसके बाद दुर्जन पद्धति होगी खत्म, फिर कुछ करेंगे क्वेश्चन और फिर हम आगे सज्जन पद्धति पर बढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा। आरंभ गुर्वी शयिनी कर्मे क्रमेण लघवी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव मैत्री खल सज्जनाम। इसमें बताइए कौन सी संधि है। चलिए, छायेव पदे कह संधि ही अस्ति, छायेव पद में कौन सी संधि है, जब तक मैं आपको बताती हूँ आप लोग आंसर दीजिए। आरंभ गुर्वी, आरंभ यानी शुरुआत में, गुर्वी यानी जो बड़ी दिखती है ना। आरंभ गुर्वी यानी आरंभ में जो भारी या गुरु या कहो बड़ी दिखाई देने वाली, शयिनी और जो शयिनी यानी क्षय होने वाली, क्रमेण क्रम से, क्रमेण पदे कह विभक्ति अस्ति, क्रमेण पद में विभक्ति बताओ कौन सी है। तो आप कहोगे कि आरंभ गुरुवी, आरंभ में जो गुरु है और जो क्रम से शयित हो रही है। ठीक है, जवाब देख रही हूं मैं आपके। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं। आकांक्षा, अमृता, मांडवी, सुनील, अरिता, रजनीश, हर्षिका, इन सब ने सही बताया है। एक किरण ने गलती करी है, बाकी सभी सही बता रहे हैं। ठीक है, किरण भाई साहब, अयादी कैसे है यहाँ पर? अयादी कैसे दिख रही है आपको? अयादी में क्या होता है? चलो ठीक, आपके हिसाब से अयादी है क्योंकि आपने इसमें आई देख लिया, इसलिए आपको लग रहा है अयादी है। आई कब आता है? आई आता है जब हम यहाँ पर आई होना चाहिए अयादी के लिए, तो हम आई को हटाते हैं, यहाँ पर छई होना चाहिए, और इसके बाद य में से आगे ए को हटाओगे आप। अब बताओ इसका अर्थ निकल क्या रहा है? कम से कम जब विच्छेद होता है तो हम देखते हैं कि सार्थक है कि नहीं, है ना। सार्थक विच्छेद हो रहा है। और दूसरा लगा के देखते हैं, बाकी लोग कह रहे हैं कि गुण संधि है। अब गुण संधि है तो यहाँ पर गुण संधि में इस ए को तोड़कर, इस ए को हमेशा हम ऐसे तोड़ते हैं कि प्लस के इस तरफ अ या आ हो, दूसरी तरफ ई हो। ठीक है, ई छोटी भी चल सकती है, बड़ी भी। तो अब या तो वो छाई बने या छाया बने, तो मुझे छाया शब्द सार्थक लग रहा है। इव में छोटा ई या बड़ा, तो आप कहोगे छोटा ई। अब ये देखो सार्थक है ना, छाया इव। थोड़ा सा विच्छेद कर लो, ठीक है, संधि के तुमने आई अव आयाव पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी है ना थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें कि यह छायेव पद है, यानी छाया धन इव, छाया के समान, है ना, ये बात यहाँ पर हो रही है। क्रमेण पद में सही बता रहे हैं आप लोग, एन है, तृतीया विभक्ति एक वचन का पद है, जैसे रामेण, है ना, जैसे बालकेन, तो विसर्गम एन से एन पद तृतीया का होता है। तो क्या कहा? आरंभ गुरुवी, आरंभ में जो गुरु है बड़ी है, और शयनी क्रमेण, क्रम से जिसका क्षय हो रहा है। लघवी पुरा, और लघवी यानी छोटी, पुरा यानी शुरुआत में, पहले जो छोटी है। वृद्धिमति, वृद्धि को प्राप्त होती है पश्चात, बाद में। ठीक है, फिर कहा दिनस्य, दिन के, पूर्वार्ध और परार्ध, पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया इव, दिन के पूर्व हिस्से और बाद वाले हिस्से के समान, छाया के समान। मैत्री, मित्रता, खल दुष्टों की, और सज्जना नाम, सज्जनों की होती है। ये पूरे का अर्थ है।
तो यहाँ पर सज्जनों और दुर्जनों की मित्रता के विषय में प्रसंग बताया कि जैसे दिन के पहले वाले हिस्से में छाया बड़ी होती है और फिर घटती चली जाती है, और दिन के बाद वाले हिस्से में, परार्थ हिस्से में, छाया शुरुआत में छोटी दिखती है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है तो वो बड़ी होती जाती है। तो यहाँ पर ये दोनों ही दुष्टों और सज्जनों की मित्रता को दिखाते हैं कि दुष्ट लोगों की मित्रता पूर्वार्ध में जो सूर्य की छाया, सूर्य से बनने वाली छाया उसके समान है, कि जैसे दुष्टों की मित्रता शुरुआत में बहुत बड़ी दिखाई देती है लेकिन धीरे धीरे उसका क्षय होता है, शरण होता है, और वहीं जो दुर्जन लोग हैं उनकी मित्रता दिन के परार्ध हिस्से की तरह होती है, यानी शुरुआत में आपको छोटी दिखाई देती है, पुरा लघवी, लेकिन वृद्धिमती पश्चात बाद में आपकी वो मित्रता प्रगाढ़ होती है, गाढ़ी होती है, बढ़ती है। तो आपके दुष्टों की मित्रता प्रारंभ में बहुत भारी बड़ी होती है पर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। लघवी पुरा प्रारंभ में छोटी, वृद्धिमती पश्चात लेकिन बाद में बढ़ने वाली। सज्जनों की मित्रता आरंभ में छोटी लगती है पर समय के साथ धीरे धीरे बहुत गहरी और बढ़ती चली जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध, दिन के पूर्व हिस्से, और परार्ध, बाद वाले हिस्से की भिन्न छाया इव, अलग अलग छाया के समान। तो दुष्ट और सज्जनों की मित्रता दिन की छाया की तरह भिन्न भिन्न होती है। सुबह की छाया आरंभ में बड़ी और फिर क्रम से छोटी, ऐसी होती है दुष्टों की मित्रता, और दोपहर बाद की छाया आरंभ में छोटी और फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, ऐसी होती है सज्जनों की मित्रता। ठीक है, मैत्री खल सज्जना नाम, मैत्री मित्रता खल दुष्ट और सज्जना नाम। पद बताओ कौन सी विभक्ति है सज्जना नाम में? विभक्ति कौन सी है? मतलब जो जो व्याकरण की चीजें पढ़ते जा रहे हैं वो अप्लाई होनी चाहिए। अभी हम शब्द रूप और यहाँ संधि पढ़ रहे हैं तो वो आपको उसमें गड़बड़ ना हो। समास पढ़ेंगे तो समास में गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो प्रत्यय में गड़बड़ नहीं होगी। तो धीरे धीरे जो जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं कम से कम उस टॉपिक को तो पहचानो जब आ रहा है वो प्रयोग में, ठीक है। चलिए, आरंभ गुरुवी शयनी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। षष्ठी पूरा बोलो, षष्ठी बहुवचन है ना, किसी भी शब्द के अंत में नाम दिखे तो वो षष्ठी बहुवचन का होता है। अंतिमा सप्तमी कैसे बोल रहे हो? सप्तमी में शु लगता है। खल सज्जनेशु है ना, सज्जन पद है ना, सज्जनेशु, रामेशु, बालकेशु, ये होता है सप्तमी बहुवचन। ये षष्ठी है। किसी भी पद के अंत में नाम लगे, रामा नाम, बालका नाम, फला नाम, सज्जना नाम, दुष्टा नाम, ठीक है, राधा नाम, सीता नाम, सब नाम वाले पद या नाम वाले पद षष्ठी बहुवचन के होते हैं। किरण भी सप्तमी बता रही हैं। चलिए, तो हमने देखा कि दुष्ट और सज्जनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में हमें भिन्न भिन्न दिखाई देती है। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं। तो आगे देखते हैं, लिखा है खला नाम सज्जना नाम च। तो खल यानी दुष्ट और सज्जनों की बात हो रही है। दुष्ट और सज्जनों की मित्रता आपके दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया इव भिन्ना। तो यहाँ पर खल और सज्जन, खल और सज्जन यानी दुष्ट और सज्जन लोग, तो द्वंद्व समास है। आरंभे गुरुवी, आरंभ में गुरु, सप्तमी तत्पुरुष, आरंभे पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। गुरु पद में गिप प्रत्यय लगा देते हैं तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप गुरुवी ये बन जाता है। क्षी धातु से अच प्रत्यय करने पर शय, और शय से इनी प्रत्यय करने पर शयन, शयन से फिर गिप प्रत्यय करते हो तो शयनी रूप बन जाता है। लघु से गिप प्रत्यय करते हो तो लघुवी, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है लघुवी। वृद्ध धातु से तिन प्रत्यय करने पर वृद्धि रूप बन जाता है। मतु प्रत्यय लगाकर वृद्धि मत, वृद्धि मत में फिर गिप प्रत्यय तो वृद्धि मति। छाया इव पदे गुण संधि अस्ति आद्गुण सूत्रे, आद्गुण सूत्र से। चलिए, अब ये हमारा आखिरी श्लोक है दुर्जन पद्धति का। फिर कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है। ये आखिरी श्लोक है किसका? आपकी दुर्जन पद्धति का। और इसके साथ ही हमारी 5 पद्धति हो जाएगी, है ना। हम सबसे पहले मूर्ख पद्धति, फिर विद्वत पद्धति, फिर मानशौर्य पद्धति, फिर दुर्जन, नहीं मानशौर्य के बाद दुर्जन ही थी,
नहीं, अर्थ थी और फिर दुर्जन। इस प्रकार 5 पद्धतियां हो जाएगी कंप्लीट, यानी आधा हमारा कंप्लीट है ना, आधा और रह जाएगा जिसको फिर हम मंडे से करेंगे। देखिए क्या लिखा है, मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारण वैरिणो जगती। तो सबसे पहली लाइन है मृग, मृग मतलब हिरण, मीन मतलब मछली, और सज्जना नाम यानी सज्जनों के, सज्जना नाम पदे अपि षष्ठी विभक्ति बहुवचन अस्ति। मृग का अर्थ है यहाँ पर हिरण, और मीन का अर्थ है मछली, और सज्जना नाम यानी सज्जनों के। ठीक है, तो मछली, हिरण और सज्जनों के। तृण जल संतोष, मछली का, हिरण का संतोष, मृग का संतोष है तृण, तृण यानी तिनका, घास फूस। मीन मछली का संतोष है जल, और सज्जना नाम सज्जना नाम अच्छा विहित वृत्ति नाम इनके जीवन का आधार। वृत्ति होता है हमारा स्वभाव या जीवन का आधार कहो, तो हिरण के जीवन का आधार है घास, जिससे उनको आपकी संतुष्टि मिलती है या उनका जीवन जिससे चलता है। मछलियों की जीवन की वृत्ति है या उनके स्वभाव है जल, ठीक है, जल से उनका जीवन चलता है। और संतोष जो है, जो आपके सज्जन लोग हैं उनका जो जीवन की वृत्ति है, जीवन का आधार है, वो संतोष है। ठीक है, ये बात कही कि जिनकी आजीविका क्रमशः घास, हिरण की घास, मछली की जल, और सज्जन लोगों का संतोष। ठीक, फिर लिखा है लुब्धक, लुब्धक होता है शिकारी, तो हिरण के पीछे कौन पड़ा रहता है, लुब्धक शिकारी। धीवर मछली के पीछे पड़ा रहता है मछुआरा, पिशुना, और सज्जनों के पीछे पड़ा रहता है चुगलखोर। ठीक है, तो ये कहा कि ये लुब्धक पद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा था, तो लुब्धक पद का क्या अर्थ है या लुब्धक किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये सवाल पूछा गया था। तो देखो यहाँ लुब्धक पद किसके लिए आया है, शिकारी के लिए आया है, कि मृग के पीछे पड़ा रहता है लुब्धक अर्थात शिकारी, मीन के पीछे, मछली के पीछे पड़ा रहता है मछुआरा, और सज्जनों की संतोष जो उनका सुख है, उनके जीवन का आधार है, उसको नष्ट करने के पीछे लगा रहता है पिशुना यानी चुगलखोर। तो इनके क्रमशः शत्रु है हिरण का शिकारी, मछली का मछुआरा, सज्जन का चुगलखोर। निष्कारण बिना कारण के वैरिण शत्रु जगती संसार में, ये बिना कारण के इनके शत्रु बने हुए संसार में। तो आप कहेंगे कि संसार में ये सब बिना कारण ही शत्रु बने हुए हैं। ठीक, तो आपके संसार में जिनके जल, तिनके जल संतोष से ही जीविका चलाने वाले हिरण, मछली और सज्जन, व्याधा, मछुआरे और चुगलखोर बिना कारण के शत्रु होते हैं। इस संसार में हिरण, मछली और सज्जन ये तीनों क्रमशः घास, जल और संतोष मात्र से ही अपनी वृत्ति, अपने जीवन का यापन कर लेते हैं, ना आजीविका के लिए किसी को कष्ट नहीं देते, ना सताते हैं। किंतु फिर भी इन तीनों के क्रमशः शिकारी, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, चुगलखोर बिना किसी कारण के शत्रु होते हैं। शिकारी मात्र घास के तिनकों पर जीवन यापन करने वाले हिरण को अपने स्वार्थ के लिए मार डालता है। इसी प्रकार मछली पकड़ने वाला जल मात्र से जीवित रहने वाली मछली को पकड़कर खा लेता है। इसी प्रकार सज्जन जो कि संतोष से ही अपना जीवन यापन करता है, किसी को कष्ट नहीं देता, किंतु फिर भी चुगलखोर उसकी झूठी चुगली करके उसको हानि पहुंचाते रहते हैं। ये हमारा दुर्जन पद्धति का आखिरी श्लोक था। मृग मीन सज्जना नाम पदे षष्ठी बहुवचन अस्थि। ठीक है, आपके षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है। तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम षष्ठी बहुवचन। लुब्ध धीवर पिशुना तृतीया विभक्ति एक वचन है ना। आपके लुब्ध धीवर पिशुना यानी शिकारी के द्वारा, धीवर के द्वारा, चुगलखोर के द्वारा, है ना, तृतीया विभक्ति। जैसे आपके आप देखते हो गुरुणा है ना, या हरिणा पद, तो ऐसे ये भी तृतीया का पद है। निष्कारण वैरिण, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग को ओ हो गया है सामने हर्ष प्रत्याहार का वर्ण रहने पर। ठीक है, जगती पद है सप्तमी विभक्ति अस्ति, जगत पद का सप्तमी विभक्ति का रूप है। तो यहाँ पर संतोष शब्द में देखें तो संतोष शब्द में सम उपसर्ग है, तुष धातु से घय प्रत्यय करके संतोष शब्द बना है। विहित शब्द में देखें तो वी उपसर्ग है, धा धातु से त प्रत्यय करके, धा धातु से हम त प्रत्यय करते तो हिता बनता है, इसी में वी उपसर्ग जोड़ देते तो विहित। वृत धातु से तीन प्रत्यय करने पर वृत्ति, लुभ धातु से त प्रत्यय करके लुब्ध, और लुब्ध से कन प्रत्यय करके लुब्धक, वैर से इन प्रत्यय करके वैरिन,
और वैर इनका आपके प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तृणम च चलम च संतोषश्च, तृण के जल और संतोष, तो ये आपके द्वंद्व है, बीच में आपके जो है आ रहा है। तृण संतोष, तृण जल संतोष तय विहिता वृत्तयः येषां ते, तिनके जल आदि से ही जिनको संतोष हो जाता है, जिनका आधार है ऐसे वह, तो बहुव्रीहि समास है। ये सब आपके हिरण, मछली और सज्जनों के लिए आया है। मृगश्च मीनश्च सज्जनश्च तेसाम, मृग मीन सज्जना नाम, ये भी द्वंद्व समास है कि हिरण है, मछली है और सज्जन है, तो इनका समाहार अर्थ में द्वंद्व समास हुआ है, समूह अर्थ में ये आए हैं। तो यहाँ पर खत्म हुआ आपका कौन सा पद्धति, जो दुर्जन पद्धति थी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अभी तक नीति शतकम में मंगलाचरण पढ़ा है। मंगलाचरण के बाद हमने जो है वो दुष्ट पद्धति शुरू करी थी, सॉरी मूर्ख पद्धति शुरू करी थी। मूर्ख पद्धति के बाद हमने विद्वत पद्धति शुरू करी थी, फिर मान शौर्य पद्धति शुरू की थी, फिर अर्थ पद्धति शुरू करी थी और फिर दुर्जन पद्धति। तो दुर्जन पद्धति होती खत्म। कौन सा श्लोक था ये, कौन से नंबर का? 60, यानी 60 श्लोक अब तक आप पढ़ चुके हो। 121 श्लोक हमें पढ़ने हैं, तो अभी रहते हैं कितने, 60 और 40 उधर और इधर 21, 61 श्लोक और पढ़ने हैं। लगभग आधी किताब आपको और पढ़नी है, जितना अभी तक पढ़ा है उतना ही और पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस 2-4 देखते हैं, फिर दोबारा से आगे कंटिन्यू करेंगे। मैनाक किसका पुत्र है? मैनाक ए इंद्र का, बी हिमालय का, सी समुद्र का, डी दैत्य का। देखो पहले सवाल हिंदी में आते थे पर अब संस्कृत में ही आएंगे, तो उसके लिए तैयार रहेंगे। साथ ही आप में से जिन भी साथियों ने मास्टर्स किया हुआ है, नेट क्वालिफाई है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ना, तो 56 सीट है उसमें, तो आप लोग जरूर, अगर आप में से कोई एलिजिबल है तो उसकी तैयारी करिएगा। ठीक है, जीआईसी की भी आखिरी डेट आने वाली है। जीआईसी की कितनी, 12 सितंबर है ना आखिरी डेट। तो आप पे से मास्टर्स और बीएड जिसके पास है वो जीआईसी का फॉर्म भी जरूर डालें, प्रवक्ता की तैयारी भी जरूर करें। ठीक है, चलिए बताओ मैनाक किसका पुत्र है? तो आप कहेंगे यहाँ जो मैनाक है वह हिमालय का पुत्र है। ठीक है, हिमालय का। इंद्र का किसने बोला भाई, ए कौन बता रहा है? ये श्लोक याद है कि वरम पक्ष छेदः समद मघवन मुक्त कुलिशः प्रहारहि उद्गच्छत वहल दहनो उद्गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सुनोः अह पितरी क्लेश विषये न च असौ संपातः पयसी पयसाम पत्युः उचितः। क्या अर्थ था? वरम श्रेष्ठ कर, पक्ष छेदः पंखों का कट जाना श्रेष्ठ कर था, समद मघवन मदयुक्त इंद्र के कुलिश प्रहार ही, उनके कठोर वज्र के प्रहार से पंखों का कट जाना उचित था, है ना। उद्गच्छत वहल दहनो उद्गर गुरु भी, ऐसे प्रहार जिससे आपके ऊपर की अग्नि की लपटें जिससे उठ रही थी, है ना, भयंकर अग्नि की चिंगारियां जिससे ऊपर उठ रही थी, भारी भारी चिंगारियां जिससे उठ रही थी, ऐसे मुक्तक कुलिश के प्रहार के द्वारा श्रेयस्कर था पंखों का कट जाना। ठीक है, तुषार आद्रेह सुनोह अह, तो इस प्रकार तुषार आद्रेह यानी आपके जो हिमालय है उसका सुनोह, उसका जो बेटा है, पितरी क्लेश विषय, पिता के पीड़ित रहने पर, नाचा असौ संपतः, इसका छुप जाना, पयसी पयसाम पत्युः, पानी के स्वामी अर्थात समुद्र में जाकर, ना उचितः, नहीं उचित था छुप जाना। ठीक है, तो ये आपका इसमें क्या, इस श्लोक में क्या अर्थ आया है? तुषार आद्रेह सुनोह, तो तुषार आद्रेह सुनोह से हमें पता चलता है कि तुषार आद्रेह हिमालय की बात है और यहाँ हिमालय के सुनो पुत्र को बोला गया है। तो व्याख्या में आपको मैंने बताया था कि पहले जो पर्वत होते थे उनके पंख होते थे, तो पंख जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, वो उड़ के कहीं भी चले जाया करते थे, इससे लोगों की धन की, जो लोगों की हानि होती थी। तो एक बार इंद्र ने इनके पंखों को काट दिया, तो जब पर्वतों के पंखों को काटा गया तो हिमालय के पंख कट रहे थे, तो उसको देखकर जो मैनाक पर्वत है वो जाके समुद्र के अंदर छुप गया। तो कहा कि पिता के पीड़ित रहने पर पुत्र का वहां जाके छुप जाना, समुद्र में जाकर छुप जाना उचित नहीं था। तो इसकी व्याख्या के वक्त आपको हिमालय का बेटा मैनाक ये बताया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना था। ठीक है, पर्वत के पंख काटे थे, इस तरीके का सवाल,
ये संस्कृत में आएगा, अब है ना, तो हिंदी में लिखा हुआ है। जीआईसी का बैच नहीं है आरडब्ल्यूए पे, हाँ भाई नहीं है, क्योंकि संस्कृत की टीचर जो अकेली है आरडब्ल्यूए में वो मैं ही हूँ, और मेरे पास इतनी सारी क्लासेस है कि मेरे पास अब समय ही नहीं है कि मैं कुछ नया ले सकूं, इसीलिए मैंने मना कर दिया था कि भैया जीआईसी का तो है, बैच लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हाँ एलटी मैंने शुरुआत में हाथ में नहीं लिया होता तो हो सकता है मैं जीआईसी ही लेकर आती, तो पर एलटी पहले शुरू हो चुका था, तो 3 क्लासेस तो लगभग आप ही की हो जाती है ना, 3 घंटे मैं आपको देती हूँ, इसके अलावा 3 मेरी उधर ट्यूशन पर चलती है 12th वाले बोर्ड वालों की, तो फिर वो समय नहीं बचता कि और क्लासेस हाथ में ली जाए। पर हाँ कुछ स्पेशल वीडियोस मैंने सोचा यूट्यूब पर ही करा दी जाएंगी छोटे छोटे टॉपिक्स की, बाकी अलग से बैच नहीं शुरू किया, फिर वो पूरी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है और उस जिम्मेदारी के को निभाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं था, है ना। तो आप लोग अपने एंड से तैयार करिए, ठीक है, कहीं पर और कहीं कोर्स आया हो कोई बढ़िया लगे तो पढ़ के देखिए वहाँ से, लेकिन तैयारी करिए भाई, बहुत सालों में आती है वैकेंसी, तो वो मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अभी तो अच्छा मौका है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है सामने, इधर जीआईसी भी है ना, और इधर यहाँ भी एलटी भी है। पर्वत के पंख किसने काटे हैं, तो अभी हमने देखा समद मघवन, मघवन नाम किसका है, इंद्र का, तो इंद्र के द्वारा यह पंख काटे गए थे। धन की कौन सी गति नहीं होती, ए है दान, बी है भोग, सी है नाश और डी है संतोष प्राप्ति। धन की कौन सी गति नहीं होती, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या बताएंगे। धन की कौन सी गति नहीं होती, तो आप कहेंगे संतोष प्राप्ति नहीं होती। धन की 3 गति बताई गई थी कि दानम भोगो नाशः तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, दान भोग और नाश 3 गतियां होती है वित्त की, धन की। यो ना ददाती, जो नहीं देता, ना भुंगते ना भोग करता है, तस्य तृतीया गति भवति, उसके धन की तीसरी गति अर्थात नाश हो जाता है। तो यही बोला, दान भोग और नाश तिस्रह गति भवती, 3 गतियां होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से श्लोकों से सवाल बनता है भाई, श्लोक पढ़ा होगा तो सवाल सही होगा। नीति शतक के मतानुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति होती है। अच्छा, ये अभी आपने महापुरुषों की मनोवृत्ति को नहीं पढ़ा है, तो ये सवाल अभी आपके लिए आउट ऑफ सिलेबस हो गया, ये वाला सवाल, ये सवाल सिलेबस से है। चलो, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा सरल नहीं कहा है। ए है मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, बी है क्रुद्ध सर्प को फूल की तरह सर पर धारण कर लेना, कभी मृग तृष्णा से जल को प्राप्त कर लेना, डी है नाव से नदी पार करना। बोला कि भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दुराग्रही व्यक्ति को प्रसन्न करने की अपेक्षा अधिक सरल इनमें से किसको नहीं बताया है, तो आप कहेंगे नाव से नदी पार करने के विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा। कौन से श्लोक में हमने पढ़ा था, शुरुआत के श्लोक में, कि प्रसह्य प्रयास पूर्वक मणिम, मणि को उद्धरेत निकाल सकते हैं, मकर वक्त्र दृष्टांतरात, मगरमच्छ की दाढ़ों के अंदर से प्रयास करके निकाली जा सकता है मणि, समुद्रम अपि, समुद्र में भी संतरेत तैरा जा सकता है, प्रचलत ऊर्मीम आकुलाम, समुद्र में तैरा जा सकता है, घनी जो आपकी जो चंचलता वाली लहरें हैं उनमें भी तैर करके उसको पार किया जा सकता है, नाव से नहीं, कहा संतरेत, तैर के ही पार किया जा सकता है ऐसे समुद्र को जिसमें चंचल ऊर्मी लहर से जो आकुलित हो, व्याकुल हो। भुजंगम अपि, भुजंग को भी, सांप को भी, कोपितम भुजंगम अपि, क्रोधित सांप को भी, शीर्षी सर पर पुष्पवत अवधारियत, पुष्प के समान धारण कर सकते हैं, ना तू प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, परंतु दुराग्रही मूर्ख व्यक्ति के चित्त को करना, प्रसन्न करना आसान नहीं है। मणि निकाल सकते हैं मगरमच्छ के दाढ़ों से, समुद्र को तैर के, ऐसे समुद्र को जिसमें भयंकर लहरें उठ रही हैं ऐसे समुद्र को तैर कर पार कर सकते हैं, क्रोधित सांप को सर पर धारण कर सकते हैं। तो ये आपके, अच्छा एक सेकेंड,
श्लोक में समुद्रम की भी बात हुई, भुजंगम की भी बात हुई और मणिम की बात हुई, और यहाँ मृग तृष्णा से जल प्राप्त करने की बात नहीं हुई है ना। दोबारा श्लोक पढ़िए तो यहाँ पर मृग तृष्णा की तो बात ही नहीं हुई कि मृग तृष्णा से जल प्राप्त किया जा सकता है ना। प्रस्तुत श्लोक में कि आपके मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर सकते हैं, इसकी बात नहीं हुई है। लेकिन जहां तक मुझे याद है किसी एक श्लोक में आया था कि मृग तृष्णा से जल प्राप्त किया जा सकता है ना, था ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना है कि कौन कौन सी बातें हैं इसके। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा कि कौन कौन से श्लोक में क्या क्या बातें कही गई हैं मूल संस्कृत पंक्तियों के साथ। अब अगर आप रिवीजन करोगे है ना, तो प्रस्तुत श्लोक को देखें तो प्रस्तुत श्लोक में तो इसकी बात नहीं हुई कि मृग तृष्णा से जल प्राप्त किया जा सकता है। बाकी एक श्लोक में था कि हम जो है वह अगर बालू को भी ढंग से निचोड़ें तो उसमें से भी तेल निकल सकता है, मृग तृष्णिका में भी जल पाया जा सकता है। शायद उस वाले श्लोक में मृग तृष्णा वाली बात थी, तो इन दोनों में से ही कोई होगा है ना। अगर उस श्लोक का रेफरेंस लें, श्लोक नहीं दिया हो पेपर में, सवाल सिर्फ ये हो, तो एक श्लोक में मृग तृष्णा से जल प्राप्त करने की बात भी कही गई थी। आप देखना पुराने किसी श्लोक में है ना, इसके आसपास ही है वो श्लोक। तो फिर ऐसे में डी ही सही होना चाहिए, तो देख लेना इसमें, ठीक है। नाव से नदी करने की बात क्योंकि यहाँ पर इस श्लोक में हुई नहीं है, समुद्र को तैर कर पार किया जा सकता है पर नाव से नहीं कहा, तो मेरे हिसाब से डी ज्यादा सही ऑप्शन लग रहा है। बाकी पढ़ लोगे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ सवाल थे हमारे। अब हमारी नई पद्धति है सज्जन पद्धति। कहो तो अभी शुरू कर देते हैं, नहीं तो कल से शुरू करते हैं, ठीक है। ये हमारी सज्जन पद्धति है और यहाँ से अभी तक आपने 60 श्लोक पढ़ लिए हैं, इतने ही श्लोक आपको आगे और पढ़ने हैं, ठीक। तो बताओ अभी शुरू करें इसको या रहने दें। कल आपका वन शॉट यूट्यूब पर है, यानी 10 बजे आप लोग यूट्यूब पर जुड़ेंगे, ठीक। क्लास आपकी ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी है। अभी तक के पढ़े गए श्लोकों को हम यहाँ पर कर रहे होंगे, यानी इसका वन शॉट। 4 पद्धतियां उसमें हैं। 4 पद्धतियां कौन कौन सी हैं, तो शुरुआत की जो 4 पद्धतियां होंगी वो हम लोग करने वाले हैं। ये रहा नीति शतकम, ठीक है। तो कल की क्लास यूट्यूब पर है, ये इसकी क्लास शेड्यूल है 6 सितंबर सुबह 10 बजे। 50 श्लोक लगभग, इसमें अर्थ पद्धति तक हमारे लगभग 50 श्लोक है, एक मंगलाचरण है, तो ये पूरा हम यहाँ तक दोहराएंगे और लगभग 50 के करीब ही या 50-60 क्वेश्चंस में रखूंगी इसमें, 50-60 क्वेश्चंस के साथ, और ये हर श्लोक को हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो कल शुरू करते हैं, है ना। आज इसको हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि 11:30 में किसी की क्लास है स्टूडियो में, है ना। तो बस आज की परेशानी और है, मंडे से मुझे ये स्टूडियो 2 घंटे के लिए मिल जाएगा। फिलहाल इस स्टूडियो में किसी और की क्लास है 11:30 और 11:15 करीब हो ही चुका है, तो इसीलिए फिर शुरू करने का कोई ऐसा खास फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए फिर आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। 1 बजे मुलाकात होगी, संधि प्रकरण करेंगे आगे कंटिन्यू। कल ऐप में क्लासेस नहीं होंगी, कल जो क्लास होगी वो नीति शतकम का वन शॉट ही है। तो जो भी आपके पास समय बचेगा सैटरडे और संडे में, उसको आपने रिवीजन में लगाना है, प्रैक्टिस में लगाना है। 1-2 हफ्ते रुक जाइए, ये कौन सा महीना है, सितंबर है ना, सितंबर रुक जाइए, सितंबर में हमारा थोड़ा सिलेबस हो जाएगा, तो नेक्स्ट मंथ से मैं मॉक टेस्ट भी शुरू कर दूंगी। अभी फिलहाल जितनी क्लासेस में क्वेश्चन करा रही हूँ ये इतने इनफ है। अभी मैं मॉक टेस्ट बनाऊंगी भी तो उसका बहुत आउटपुट निकलने वाला नहीं है, मेरी मेहनत ही मेहनत जाएगी बस मॉक बनाने में। आप लोग क्वेश्चन उतने ही अटेम्प्ट कर पाएंगे जो आपने पढ़े हैं। तो सिलेबस के 1-2 टॉपिक करने के बाद मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। लगभग हम 30-40% सिलेबस कवर कर ले तब मॉक लगाने का फायदा होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के इस सेशन को मैं यहीं एंड करती हूँ। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।